Good day to all of you guys. So this is our third chapter, chaining selection. तो इस थर्ड चैप्टर में हम सीखेंगे कि चेन सिलेक्शन कैसे करते हैं और चेन सिलेक्शन करने का पर्पस क्या है। इससे पहले हमने करा वायर फ्रेम, जिसके मदद से हमने ये ड्राइंग बनाई। उसके बाद हमने इसका ओरिजिन लिया इसके सेंटर पे। ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे कि चेन कैसे लेनी है। चेन लेने के लिए देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक मशीन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास टूल की विंडो पॉपअप होती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई भी टूल पाथ बनाना चाहता हूँ, जैसे फेसिंग, ड्रिलिंग, कंटूर, पॉकेटिंग। उसके लिए सबसे पहले हमको बताना पड़ता है कि कौन सी एरिया में मशीनिंग करनी है। जैसे अभी ये मेरी एक पॉकेटिंग है, ये एक मेरा कर्वेचर जिसके अंदर मेरे को मशीनिंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अकेला यही पार्ट मशीनिंग करना है, तो मेरे को मास्टर कैम को बताना पड़ेगा कि ये मेरा स्पेसिफिक पार्ट है जिसके अंदर मैं मशीनिंग करूंगा। तो उसके लिए अगर मैं किसी भी टूल पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो पॉपअप होती है वायर फ्रेम चेनिंग की। सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलते हैं मोड में, वायर फ्रेम, सॉलिड। सॉलिड का मतलब ये है कि आपको 3D मॉडल चाहिए रहेगा इसके लिए सिलेक्शन करने के लिए। अभी के लिए हम वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट बेसिकली वायर फ्रेम पे क्लिक रहता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन मेथड है, सिलेक्शन है, ब्रांचेस है, स्टार्ट एंड है। स्टेप बाय स्टेप सबको समझते हैं। चेन का मतलब क्या है? चेन का मतलब कोई भी क्लोज लूप रहेगी। जैसे मैं कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी चेन क्लोज हो रही है। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट यहाँ से टूल आएगा और यहाँ पर मशीनिंग करेगा। बट मेरे को पूरा कर्वेचर मशीन नहीं करा, मेरे को बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मशीन करना है। तो अभी के लिए मैं अनसेलेक्ट करता हूँ इस चेन को। चेन के अलावा एक और ऑप्शन है सेकंड, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या है? जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली, मतलब यहाँ पर मशीनिंग करेंगे। फिर से समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर क्लिक करा पार्शियल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसके ऊपर एक और ट्रिक है, हम हमारे को स्टेप बाय स्टेप क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट एंड लास्ट, जस्ट शर्त एक ही है कि बीच में कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करा मैंने ये? फर्स्ट, लास्ट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। बट अगर आप चाहते हो कि जो रेड एरिया मतलब एग्जिट पॉइंट, इसको आप एंट्री पॉइंट कराना चाहते हो, मतलब टूल बार से आए, यहाँ से एंट्री ले और यहाँ से एग्जिट मारे, तो सबसे नीचे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिवर्स। यहाँ से रिवर्स हो जाता है, हम इसको क्रॉस करते हैं। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या है? विंडो, मतलब बाय विंडो। आप यहाँ से सिलेक्ट करो, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है हमारे को। यहाँ तक भी आप विंडो सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक दोबारा ओके करो। अब ये पूछता है स्केच अप्रोक्सीमेट स्टार्ट पॉइंट, कहीं पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो जो भी उस विंडो के अंदर जो भी लाइन आई है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके अलावा क्या? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरे को ये वाला एरिया मशीन करना है, जस्ट एंटर स्टार्ट पॉइंट, तो वो वाला एरिया आपके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा है पॉइंट्स। जैसे मान लो किसी टूल पाथ को कंट्रोल करने के लिए मेरे को पॉइंट्स चाहिए, तो ये मल्टीपल पॉइंट्स आप अपनी अपनी लोकेशंस पे दे सकते हो। उसके बाद इंटरेस्टेड एक और बहुत अच्छी कमांड है ये, एरिया। मतलब जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वो उसके अंदर जो भी एरिया उसके कुछ भी सर्कल, सप्लाइन, आर्क्स, रेडियस, विथ जो भी है वो सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको कैसे करना पड़ेगा सिलेक्ट? जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा, चेन के ऊपर 1 2 3 4 5, तो काफी स्टेप्स मेरे को देने पड़ रहे हैं। तो एरिया से क्या हो रहा है, विद इन 1 क्लिक सभी चीजें एक बार में सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद है लाइन। लाइन मतलब सिंगल 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 आप सिलेक्ट करोगे हर चीज को कि कहाँ पर मेरे को मशीनिंग करनी है, तो वो हर एक पॉइंट सिंगल सिंगल आ जाएगा। उसके बाद एक और इंटरेस्टेड पॉइंट है वेक्टर। वेक्टर का मतलब है जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दो तो जिस एरिया के भी अलोंग आप उस वेक्टर को लेकर जाओगे, देन एंटर, वो वाली चीज को मशीन कर देगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर जाता हूँ पार्शियल में, फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। एक मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेकर आप यहाँ पर भी माउस क्रॉस कर रखोगे तो वहां तक की वो चेन लूप को क्लोज कर देगा। उसके अलावा एक और क्या ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करो,
स्टार्ट पॉइंट फॉरवर्ड, एंड पॉइंट फॉरवर्ड। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो आगे आगे लेकर जा रहा है। स्टार्ट पॉइंट से यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से पीछे जा सकते हो, यहाँ से आगे। मेरे कहने का मतलब वेरियस ऑप्शंस हैं यहाँ से करने के लिए। तो ये हमारा चेनिंग सिलेक्शन है। चेनिंग सिलेक्शन बेसिकली हमारे काम आएगा कि यहाँ पर हमने मशीनिंग करनी है। उसको एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक एरिया पे हमने मशीनिंग करनी है। उसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास, मैं अभी ये सिमिलर ऑप्शंस है सारे, ये सारी पॉकेट्स है, मेरे को सारी पॉकेट्स काटनी है। अभी क्या हो रहा है कि मेरे को स्टेप बाय स्टेप सभी को क्लिक करना पड़ेगा, या तो बाय विंडो से अगर मैं करता हूँ तो बाय विंडो से सभी चीजें बीच में आ रही है, बट मेरे को सारी चीजें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी जस्ट मैं कोई भी एक पॉलीगन ले लेता हूँ जिसपे भी मेरे को मशीनिंग करनी है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है चेन सिमिलर। तो जो भी सेम सेम चेन है वो सारी एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएंगी वहां पर। उसके अलावा हमारे पास एक क्या ऑप्शन है, पार्शियल में मैं जाता हूँ, मैं को यहाँ से लेकर यहाँ तक मशीनिंग करनी है, बट मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर तक मशीनिंग हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, डायनामिक। डायनामिक के क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ाना है तो आगे, पीछे रखना है तो थोड़ा सा पीछे, मिड पॉइंट लाइक दैट। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो वहां तक ही मशीनिंग करेगा उस पार्ट को। तो ये था हमारा वायर फ्रेम चेनिंग।